ग्रेटर नोएडा में नीम के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है। भट्टा पारसौल दनकौर की ये पूरी घटना है और इसकी जानकारी मिलने यहां लोगों की भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो गई। लोग दूध जैसे पदार्थ को बोतलों में भर रहे हैं और दवाइयों में प्रयोग करने की बात कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे चमत्कार मानकर पूजा पाठ करने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप नोएडा की देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर जो है इसमें नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ से दूध का रिसाव हो रहा है। इसके रिसाव की वजह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका मानना है, कुछ लोग इसी पारंपरिक मान्यताएं इसकी मानते हुए इसकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसे दूध समझकर बोतलों में भरकर घर ले जा रहे हैं। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों में बिहार के भी 5 मजदूर थे। सभी 5 मजदूर सकुशल अपने घर लौट आए, जिनके घर लौटते ही खुशियां लौट आई है, चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। जिनके गांव पहुंचते फूलों से स्वागत किया गया, क्योंकि सभी ने टनल में टेंशन वाली जिंदगी को मात दिया है, जिंदगी जीत ली है। जिंदगी की ये तस्वीरें घर वापसी पर खुशी की हैं, जश्न की हैं, स्वैग से स्वागत की हैं, जिससे होठों पर मुस्कान लौट आई है। बिहार के 5 मजदूर लौट आए हैं। बहादुर लाल लौट आए हैं। उत्तराखंड के टनल में मौत को मात देकर पटना पहुंचते ही इनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने अधिकारियों और मजदूरों के घर वालों की मौजूदगी में फूल की माला पहनाकर गुलदस्ता देकर स्वागत किया। स्वैग से स्वागत को देखकर मजदूरों की आंखें भर आईं। वहीं घर वाले भी अपने परिवार के सदस्य को देखकर खिलखिला उठे। पटना एयरपोर्ट से सभी बहादुर मजदूर अपने गांव के लिए रवाना हो गए। 20 दिन बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे भोजपुर के लाल सबाह अहमद के पेऊर गांव में ईद और दिवाली जैसा माहौल दिखा। परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लोगों ने फूल माला से स्वागत किया। और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि सारे लोग से मिल गए। कैसा दिन है? 17 दिन आप टनल में रहे जी? 17 दिन आप टनल में 18 दिन फंसे रहे, वो कैसा माहौल था? वो तो माहौल मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं था, मुझे मालूम था और बाकी जो हमारे 40 मेंबर्स फंसे थे उन्हें मालूम था कि हम लोग कैसे थे। लेकिन जैसे भी थे संभाला हम लोगों ने अपने आप को। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के गिजाज के रहने वाले दीपक कुमार भी अपने घर लौट आए हैं। दीपक के घर पहुंचते ही परिवार में सबके चेहरे पर खुशी नजर आई। घर वालों के साथ साथ गांव के लोगों ने भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हैं, मुख्यमंत्री को भी नमस्कार करते हैं और सिपाही लोग को भी नमस्कार करते हैं। हमारा बेटा अच्छा से निकल गया। 2 दिन तो थोड़ा डर का माहौल था, सब लोग थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि बाहर हम लोग का किसी से कांटेक्ट था नहीं, हम लोग को पता नहीं था बाहर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग कब बाहर निकल पाएंगे। इस वजह से 1-2 दिन सर थोड़ा डर का माहौल बना रहा। फिर जैसे सर पाइप के माध्यम से हम लोग को हवा और बातचीत शुरू हो गया, उसके बाद थोड़ा डर कम हो गया। छपरा के रहने वाले सोनू की वापसी पर डीएम ने अपने दफ्तर में बुलाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। सोनू ने अपनी आप बीती सुनाई। सोनू की मां की ममता छलक आई। घबराहट वाली तो बात ही थी। 24 घंटे के बाद हम लोगों को ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन मिलने के बाद जो हम लोगों ने मैसेज किया, मैसेज करने के बाद जो कंपनी से रिप्लाई आया कि हम आपका मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है, आपको हम सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लेंगे, आप घबराइए मत। तब जाके हमारी जान में जान है। मैं तो बहुत दुआ मांगी थी, मेरा बच्चा मेरे घर आ जाए। अब बच्चा आपके पास आ गया है, फिर भेजेंगे? हम नहीं भेजेंगे। बिहार के सभी मजदूरों की घर वापसी के बाद सरकार हर संभव मदद का भरोसा दिला रही है, हर तरह की सुविधा देने की बात कह रही है। परिवार में खुशी का माहौल है, होठों पर मुस्कान है, क्योंकि घर का लाल लौट आया है उत्तराखंड के टनल में मौत को मात देकर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, भोजपुर से अमरजीत, मुजफ्फरपुर से प्रियांक, सौरभ और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और उत्तरकाशी की सीलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद अंदर के कई वीडियो बारी बारी से सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक वीडियो और सामने आया है जिसमें टनल के अंदर एनडीआरएफ के जवान
खुदाई करते नजर आए, जबकि कुछ मजदूर नीचे खड़े होकर वहां पर देख रहे थे। बताया जा रहा है कि ये उस दौरान का वीडियो है जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची और सबसे पहले श्रमिक को बाहर निकाला गया था। अच्छा जी, हाँ ये तैयार हो रहे हैं 2 बंदे। तो उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों 18 दिनों से लगातार ये मजदूर फंसे हुए थे और कोशिश लगातार इन मजदूरों की तरफ से यही की जा रही थी कि वो अपने दृढ़ निश्चय को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने मनोबल को बढ़ाए रखे ताकि आने वाले वक्त में उन्हें बाहर निकाला जा सके। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सबसे पहले श्रमिक को इस सुरंग के अंदर से, इस टनल के अंदर से बाहर निकाला गया था। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। धीरे धीरे कर एक एक मजदूरों की तरफ से वीडियो जारी किया जा रहा है। और उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में जिंदगी की जंग जीतकर मजदूर वीरेंद्र किस्कू अपने घर बांका पहुंच गए। वीरेंद्र किस्कू के बांका पहुंचने के बाद जश्न का माहौल नजर आया। वीरेंद्र किस्कू के स्वागत के लिए कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम और भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद रहे। जैसे ही वीरेंद्र की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची, लोगों ने पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। वीरेंद्र की मां गले लिपट कर आंसू बहाने लगी। वीरेंद्र की आरती उतारी गई और पैर धोकर घर में प्रवेश कराया गया। वीरेंद्र के पिता ने पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के सीएम और बचाव कार्य में लगे लोगों की तारीफ की है। पीएम मोदी को धरती का भगवान बताया। एक बहुत ही खतरनाक, बड़ा जोर का आवाज था, बड़ा खतरनाक आवाज था जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या हो गया। हम लोग फेस में थे, हमें वाकी से तुरंत मैसेज मिला। हम जैसे दौड़ के आए तब तक पूरा रास्ता बंद हो गया। रेस्क्यू हुआ है वो मैं सबसे सर्वप्रथम हम अपने कंपनी वाले को, दूसरे में हम धामी साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हम अपने सेंट्रल मिनिस्टर लोगों को और हम अपने प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करना चाहूँगा। उनके माध्यम से हम इतना जल्दी पॉसिबल हो चुका है जो आज हम आप लोग के सामने हैं। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी थे। बीच में सुषमा दी से भी बात होती रही, हालचाल मिलता रहा, लेकिन हमेशा ईश्वर से ये कामना कर रहे थे कि हमारे घर का बच्चा जो इस कष्ट में फंसा हुआ है, ईश्वर किसी भी तरह से उनको वापस हम लोगों के बीच में लाए, सकुशल लाए। यही हमारा मतलब प्रार्थना था। हमको यकीन यही था कि हम ऊपर वाले पर ही विश्वास करते थे, दूसरा कुछ नहीं, समझे। धरती के भगवान हम नरेंद्र मोदी को समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री जो भारतवर्ष के हैं, समझे, उसको धरती का भगवान हम मान रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है सो आपका उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, कोई धामी है, धामी, वो भी हमारा जो है सो धरती का भगवान ही। और उत्तरकाशी में जिंदगी की जंग जीतकर लौटे श्रमवीरों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। रांची के ओरमांझी प्रखंड के खीरबेड़ा गांव के रहने वाले 22 साल के सुखराम बेदिया का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। भाभी ने आरती की थाली सजाई और फूलों की माला डालकर आंसुओं के साथ अपने देवर का स्वागत किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुखराम बेदिया और उनके परिवार ने सुखराम बेदिया और परिवार के सदस्यों से बातचीत की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आंसुओं का दौर खत्म हो चुका है, मिलन का दौर शुरू हो चुका है और साथ में इस मिलन में मुस्कुराहट भी है। हम इस समय रांची के और मांझी प्रखंड के खीराबेड़ा गांव में हैं, जहां उत्तरकाशी से यहाँ जो लौटे हैं, यहाँ पर सुखराम बेदिया, उनका घर में किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। देख रहे हैं कि बता रहे हैं सुखराम की इतना स्वागत आज से उन्हें याद नहीं है कि घर में पिछली बार कब किया गया हो। हाथ में भाभी उनकी दिए, देख रहे हैं कि थाल में दिया जल रहा है। आज एक परंपरा होती है आदिवासी समाज में कि लोटे से स्वागत किया जाता है, वही इनका स्वागत चल रहा है। चूंकि कल शाम में ही रात में लौटे हैं। आप जैसे ही अंदर में काम कर रहे थे सुरंग में, सबसे पहले क्या हुआ वो बताइए, शुरुआत की। जी, हम लोग को तो जैसे वो गिरा वैसे आवाज आया पूरा, तो हम लोग को लगा कि आगे फेस पे ब्लास्ट होते रहता है, तो हम सोचे ब्लास्ट हुआ है, तो हम लोग को कोई दिक्कत वाला नहीं लगा। जब हम लोग को सुबह हुआ पूरा, जब हम लोग का टाइम हो गया, निकलने गया कुछ लोग, तो वो लोग जाके देखा कि टनल गिर चुका है, तो आपस आके हम लोग को बोला गया कि टनल की फेस है जो वहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो चुका है, अब हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसे में थोड़ा घबराहट हुआ कि अब क्या किया जाए। सोचने लगे बहुत, क्या किया जाए। जब पाइप को हम लोग पानी भेजते थे उसमें देखे
कि पाइप कुछ कर सकता है, तो उसमें पानी भेजने की बहुत कोशिश किए, लेकिन पाइप जाम था, नहीं जा रहा था। फिर बहुत मुसीबत के बाद में थोड़ा सा पानी गया उधर, तो उन लोग को पता चला कि अंदर है। उसके बाद में ऑक्सीजन जो कंप्रेसर के द्वारा ऑक्सीजन को भेजा गया, तो पाइप से आया, तो हम लोग को मालूम चल गया। उसके बाद आप लोग फंसे तो कितनी देर बाद ऐसा लगा कि वास्तव में हमारा संपर्क बाहरी लोगों से हो पाया? जी 18 घंटा बाद। कैसे 17 दिन टनल में गुजरे आपके, क्या क्या करते थे? जी हम लोग टाइम पास करते थे, कुछ चोर पुलिस का खेल खेल लेते थे कभी कभी। हाँ। चोर पुलिस का खेल खेलते थे। हाँ। अच्छा, माने आप कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अंदर में आप लोग से कार्ड भी खेलते थे, तो कार्ड क्या लेके जाते हैं टनल में? नहीं, भेज दिया था। हाँ। बाहर से भेजा गया था एक कार्ड। हाँ। हाँ। जब बाहर से सबसे पहला संवाद हुआ कि पाइप के जरिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या मांगा? जो 41 मजदूर फंसे थे, ऑक्सीजन मांगे थे। ऑक्सीजन मांगे थे। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी? नहीं, दिक्कत तो नहीं हो रही थी। 2 किलोमीटर लंबी टनल है, तो आराम से 2 दिन तो बीत ही जाता है। ऐसा लगता है कि बेटा जो है आपका बाहर जाने देंगे काम के लिए? नहीं, कैसे जाने देंगे? सरकार अब यहाँ रोजगार सरकार देने ही खोजता है, तो बाहर कहा जाएगा? और नहीं सरकार रोजगार देगा तो खेती बाड़ी अपन है ये थोड़ा बहुत करेगा। अच्छा, कि वहाँ जो तुम सुखराम गए, तुमको कितना पैसा मिलता था रोजगार वहाँ, यानी महीने में कितना तनख्वाह आपकी? 19,000, 18-19,000 मिल रहा। और तुमने कितना दिन वहाँ काम किया? 7 दिन। यानी शुरुआत में तुम वहाँ ज्वाइन किए और 7 दिन के अंदर ये ऐसी घटना घट गई? हाँ जी। अब इसी मालूम चला भाभी को कि देवर फंस गए हैं टनल में, तो फिर वैसी स्थिति में सबसे पहले जब खबर घर में आई, तो फिर खबर सुने कैसा लगा? पूरा मतलब धड़कन ज्यादा तेज हो गया था और पूरा घबराहट सा महसूस हो रहा था कि मतलब देख भी पाएंगे कि नहीं पा रहे हैं। पूरा बहुत स्थिति खराब था हम लोग का, घर परिवार में ठीक से खाना पीना भी नहीं खा पा रहे थे। मतलब जिधर जा रहे थे उधर मतलब हम लोग को आंसू ही आंसू निकलता था। यहाँ रोजगार है इस गाँव में? हाँ, इस गाँव में है रोजगार। हाँ। तो फिर लोग यहाँ काम क्यों नहीं करते, बाहर क्यों चले जाते हैं? ये अपना बहुत कुछ ऐसा है कि कुछ बाहर से भी कुछ काम करके अपना कुछ करना चाहते हैं, इसलिए अपना गांव करके भी रोजगार को छोड़ के बाहर घूमते फिरते हुए काम करना चाहते हैं। इस तरह से सोच के जाते हैं काम करने के लिए। परिवार कह रहा है कि सुखराम घर में ही काम करे, गांव में ही काम करे। सरकार की ओर से भरोसा मिला है कि जिसकी जैसी काबिलियत घर में ही रोजगार मिलेगा। फिलहाल देख रहे हैं कि अब मिलन का दौर शुरू है, मुस्कुराहट का दौर शुरू है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अब शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ धुंध छाने के भी आसार है। राजधानी में मौसम का मिजाज थोड़ा और बदलने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग के अटल टनल से ये ठंड का एहसास कराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अटल टनल के अलावा नारकंडा, कुल्लू, लाहौल की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला में बारिश हुई है। गुरुवार को बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में 5 डिग्री की कमी आई है। प्रदेश भर में शीतलहर पड़ रही है और ठंड अभी से ही इम्तिहान लेने लगी है। 25 नवंबर तक सैलानी रोहतांग का दीदार कर सके, लेकिन अब स्नोफॉल के बाद से ही रोहतांग बंद है। रोहतांग के साउथ पोर्टल, धुंधी और इसके आसपास के इलाकों में करीब 4 इंच बर्फबारी हुई है। चंद्रा घाटी और सिस्सू में भी बर्फ पड़ी है। बर्फबारी की वजह से कई रास्तों को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी हुई है और पूरी घाटी सफेद चांदी से ढकी हुई है। लाहौल स्पीति के कोसकर इलाके में सड़क, पेड़, घर सभी बर्फ के आगोश में हैं। कुल्लू जिले के निचले इलाकों में बारिश हुई है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की हिदायत दी है। चमोली के नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। घाटी के मलारी, नीति, गमशाली, फरकिया गांव भी बर्फ की चादर से लिपटा हुआ है।
नीति घाटी में पिछले महीने से ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। चमोली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में और बर्फ पड़ सकती है, जिससे ठंड भी बढ़ने वाली है। मलारी गांव में लगभग 30 से 35 परिवार रहते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि यहां के लोग अपने शीतकालीन प्रवास की तरफ लौट चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरेगा। हरियाणा में भी मौसम की मार पड़ी है। करनाल में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को बहुत नुकसान हो गया है। 1 से 1.5 दर्जन गांव है। राज्यपुर, तसंगो, उमरपर, सलामनगर, कलसोरा, समसपर, मुस्सेपर, गढ़ी, लबखरी, चौगामा, चंद्राव, हंसू माजरा, इनमें बहुत ज्यादा बरसात भी हुई है और बरसात के साथ कुदरत की मार पड़ी है। तो जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में ओले गिर रहे हैं, उससे मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गया एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए थाई एयरवेज की विमान सेवा अब शुरू कर दी गई है। पहली उड़ान के लिए गया एयरपोर्ट पहुंचे विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। गया एयरपोर्ट पर विमान सेवा का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और साथ ही साथ केक काट कर किया गया है। थाई एयरवेज का परिचालन बैंकॉक से किया गया और गया से बैंकॉक के लिए होगा। तो गया से बैंकॉक के लिए विमान सेवा की शुरुआत कर दी गई है और देखिए वाटर कैनन से इस विमान का स्वागत किया गया है। यानी कि जो भी यात्रीगण अब गया से बैंकॉक जाना चाहते हैं, उनके लिए अब विमान सेवा गया से उपलब्ध कर दी गई है। केक काटकर इस विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, गया से बैंकॉक के लिए विमान सेवा की शुरुआत आज से कर दी गई। थाई एयरवेज की ये विमान है जिसकी तरफ से इस सेवा की शुरुआत की गई है। और अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएं, जहां युवा चित्रकार वैभव कुमार शर्मा लार्जेस्ट पेंटिंग बॉय फुट की कैटेगरी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर पहुंच गए। उन्होंने 6 घंटे 45 मिनट का समय लिया। वैभव ने गांधी मेमोरियल +2 स्कूल के सभागार में योगा मेडिटेशन की थीम को 40 बाई 50 स्क्वायर फीट के कैनवस पर अपने एक पैर में कूची लेकर उकेरा है। वैभव की कृति को गिनीज बुक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और जांच के बाद उसे जगह भी दी जा सकती है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान। झारखंड के रामगढ़ जिले का वैभव कुमार शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक के दहलीज पर पहुंच गया है। इसका रिकॉर्ड अब कैसे पहुंचा है, हम सीधे बात कराएंगे। बताइए कि किस तरह का रिकॉर्ड बना है। इससे पहले का रिकॉर्ड क्या था? इससे पहले 20 फीट बाई 30 फीट का रिकॉर्ड बना हुआ है, जो लंदन की किसी एक महिला ने बनाया था ये रिकॉर्ड। और अब जो ये रिकॉर्ड होगा 50 बाई 40 फीट, यानी कि उनसे करीबन 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का जो वैभव शर्मा का रिकॉर्ड होगा। क्या थीम है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही अच्छा, बड़ा ही सुखद अनुभूति हो रहा है कि हमारे विद्यालय के एक छात्र ने विद्यालय का नाम विश्व पटल पे उकेर दिया, वो भी पैरों के पेंटिंग से। और ये विश्व पटल पे लार्जेस्ट पेंटिंग होगी जो पैरों से बनाई गई है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, इन्होंने इतनी अद्भुत आकृति अपने पैरों से बनाई, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे विद्यालय का भी नाम वैभव ने रोशन किया है। ये सर, ये जो वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया, ये काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि एक पैर पे खड़ा रहना और एक पैर में ब्रश और एक पैर पे खड़ा रहना मतलब इम्पॉसिबल से था। मन में भी था कि नहीं होगा, लेकिन सभी लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद था वो कान में गूंज रहा था कि नहीं, तुमको कर दिखाना है, तुम्हें कर दिखाना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में